नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत जीवों में होने वाले लिंग निर्धारण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आप और हम सभी जानते हैं कि जीवों में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों का नियंत्रित करते हैं, उनको हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरे वे गुणसूत्र जो जीवों की लिंग निर्धारण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जीवों में दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स प्रकार के और वाई प्रकार के। जब हम एक्स प्रकार के गुणसूत्र को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर के दोनों ओर जो क्रोमेटिड होते हैं उसकी लंबाई लगभग बराबर होती है, अर्थात यह एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। वहीं यदि हम वाई क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो वाई क्रोमोसोम इस प्रकार का होता है जिसमें सेंट्रोमियर के ऊपर एक छोटी सी क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर के दूसरी ओर एक बड़ी क्रोमेटिड होती है, अर्थात यह एक टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। सभी जीवों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वे ही लिंग का निर्धारण करते हैं, जबकि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो जीवों के कायिक गुणों अर्थात लिंग निर्धारण के अलावा जितने भी लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आइए हम सबसे पहले ग्रॉसहॉपर या इंसेक्ट में होने वाले लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझेंगे। यहाँ मादा को XX से दर्शाया गया है, वहीं नर को X0 से दर्शाया गया है। अर्थात मादा में दो X गुणसूत्र है और उसे समयुग्मकी कहा गया है। वहीं जो नर है उसमें लिंग गुणसूत्र में एक तो X गुणसूत्र है, दूसरा लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित है। इस वजह से उसे विषम युग्मकी बताया गया है। जब इनके द्वारा किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होगा उसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझें तो हम इसको इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जो फीमेल है उसको हम XX से यहाँ पर दर्शाएंगे, जो नर है उसको हम X0 अर्थात दूसरा गुणसूत्र अनुपस्थित है इस तरीके से दर्शा सकते हैं। और हम यहाँ पर ये AA अर्थात इनके कायिक गुणसूत्रों को भी यहाँ दर्शाते हैं। ये इनके कायिक गुणसूत्र है और जो अंतिम जोड़ा है वो उस इनके लिंग गुणसूत्रों का है। अर्थात ये जो मादा यहाँ पर है यह द्विगुणित है और उसमें दो लिंग गुणसूत्र भी है। वहीं पर जो नर है वह भी द्विगुणित है, लेकिन उसके अंतिम जोड़े में अर्थात लिंग गुणसूत्र में सिर्फ एक ही X गुणसूत्र है, दूसरा जोड़े का दूसरा गुणसूत्र अनुपस्थित है। अब जब ये मादा, चूँकि ये समयुग्मकी है, अगर ये अंडाणु पैदा करती है तो वो A+X प्रकार का एक अगुणित अंडाणु होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर अंडाणु का निर्माण किया जाएगा, इसलिए यह अगुणित होगा। उसी प्रकार से नर, चूँकि उसके अंतिम जोड़े में सिर्फ एक ही लिंग गुणसूत्र है, इसलिए वह विषम युग्मकी प्रकार का हो गया है। अर्थात वह दो प्रकार के शुक्राणु पैदा करेगा, A+X प्रकार का और दूसरा A+0 प्रकार का। A+0 प्रकार का अर्थात दूसरे शुक्राणु में सिर्फ कायिक गुणसूत्र होंगे, कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार जब मादा द्वारा बनाया गया ये अंडाणु नर द्वारा बनाए गए इस
शुक्राणु से निषेचित होता है तो यहाँ पर जो जायगोट की स्थिति होगी वो AA प्लस XX अर्थात एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण होगा, जिसमें लिंग गुणसूत्र के रूप में 2X गुणसूत्र होंगे, अर्थात यह एक मादा शिशु के रूप में जन्म लेगा। वहीं अगर ये मादा द्वारा बनाया हुआ अंडाणु पुरुष नर द्वारा बनाए हुए उस शुक्राणु से निषेचित होती है जिसमें सिर्फ एक कायिक गुणसूत्र था, दूसरा लिंग गुणसूत्र नहीं था, तो ये AA यानी कि 2 द्विगुणित कायिक गुणसूत्र और उसके साथ में एक अकेला X गुणसूत्र होगा, दूसरा गुणसूत्र यहाँ पर नहीं होगा, अर्थात ये इस नर के समान होगा। अर्थात ये जो जायगोट है या ये युग्मनज जो है ये अब आगे चलकर परिवर्धित होकर एक नर शिशु के रूप में जन्म लेगा। तो ये जो गुणसूत्र का निर्धारण है ये कुछ इंसेक्ट प्रजाति उदाहरण के लिए ग्रॉस हॉपर में होता है, जो कि एक प्रकार का एक विशेष लिंग निर्धारण है, क्योंकि यहाँ पर जो नर होता है वो द्विगुणित होने के साथ में उसमें लिंग गुणसूत्र के रूप में एक ही गुणसूत्र होता है और इस कारण ही वह विषम युग्मकी या हेटेरोगेमी हो जाता है और लिंग निर्धारण करने का कारण वो ही उसके द्वारा बनाए गए स्पर्म ही होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अन्य जीवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। अब हम मनुष्य में होने वाली लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझेंगे। इसमें मादा को XX के रूप में दिखाया गया है, अर्थात मादा के लिंग गुणसूत्र के रूप में यहाँ पर 2X गुणसूत्र होंगे, वहीं जो नर है उसको XY के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात नर में जो लिंग गुणसूत्र होंगे उसमें एक X होगा और दूसरा Y होगा। अर्थात यहाँ पर जो मादा है वो समयुग्मकी होगी, जबकि जो नर होगा वो विषम युग्मकी होगा। तो इनमें किस प्रकार से लिंग निर्धारण होगा एक चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मादा को हम यहाँ पर XX के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, वहीं नर को हम यहाँ पर XY के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि मादा यहाँ पर समयुग्मकी है इसलिए वो एक ही प्रकार के अंडाणु को पैदा करेगी, वहीं जो नर है वो विषम युग्मकी होने के कारण 2 प्रकार के स्पर्म पैदा करेगा, X प्रकार का स्पर्म और Y प्रकार का स्पर्म। अब यहाँ पर ये अंडाणु जो हैं, ये अंडाणु अगर X प्रकार के स्पर्म के द्वारा निषेचित होता है तो जायगोट की स्थिति XX हो जाएगी और यह जायगोट अब आगे चलकर एक मादा शिशु के रूप में परिवर्तित होगा। वहीं यदि ये अंडाणु Y प्रकार के शुक्राणु से निषेचित होता है तो XY जायगोट में XY कंडीशन होगी और XY कंडीशन का अर्थ यह है कि यह जायगोट अब आगे चलकर एक नर शिशु के रूप में परिवर्तित होगा। अर्थात यहाँ पर जो लिंग निर्धारण का जो फैक्टर है, जो कारक है, वो Y क्रोमोसोम है और वो Y क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा पुरुष या नर के द्वारा स्पर्म के रूप में बनाकर भेजा जाता है, यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेटिंग फैक्टर है वो Y है और वो हमेशा पुरुष के पास होता है। चलिए आगे चलते हैं और अन्य जीवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। अब हम पक्षियों में होने वाली लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझेंगे। यहाँ पर जो नर है उसको ZZ के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात उसके लिंग गुणसूत्र जो हैं दोनों एक समान है, अर्थात यह समयुग्मकी होगा। मेल यहाँ पर मेल लिखना चाहिए। जो मेल है वो होमोगैमेटी होगा
और फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटी होगी, अर्थात फीमेल जो है वो विषम युग्मकी होगी। फीमेल को ZW से दर्शाया गया है, अर्थात वह 2 प्रकार के अंडाणु विकसित करने में सक्षम होगी, अर्थात उसे हम हेट्रोगैमेटी कह सकते हैं। तो आइए चार्ट की सहायता से देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें लिंग का निर्धारण होगा। यदि हम यहाँ मेल की स्थिति बताएं तो उसको हम ZZ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, वहीं फीमेल को हम ZW के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। चूँकि मेल में जोड़े के दोनों लिंग गुणसूत्र समान हैं, अर्थात वह सिर्फ एक ही प्रकार का शुक्राणु पैदा करेगा जो कि Z प्रकार का होगा। वहीं जो मादा है वो उसमें जोड़े के दोनों गुणसूत्र जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अर्थात वह 2 प्रकार के अंडाणु पैदा करेगी, Z और W प्रकार के। अब यहाँ पर अगर ये Z प्रकार का अंडाणु इस Z प्रकार के स्पर्म से निषेचित होता है तो ZZ प्रकार का जाइगोट बनेगा, जो कि आगे चलकर एक नर शिशु के रूप में परिवर्तित होगा। वहीं अगर ये Z प्रकार का स्पर्म W प्रकार के अंडाणु को निषेचित करता है तो इसी स्थिति में ZW जाइगोट की स्थिति होगी, जो कि आगे चलकर एक मादा शिशु के रूप में परिवर्तित होगी। तो यहाँ ये बर्ड का या जो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो मनुष्य से ठीक विपरीत होता है। यहाँ पर जो मेल है वो होमोगैमेटी होता है, जबकि मनुष्य में फीमेल होमोगैमेटी होती है। यहाँ पर जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेटी होती है, विषम युग्मकी होती है, जबकि मनुष्य में जो नर होता है वो विषम युग्मकी होता है। चलिए आगे एक और विशेष सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया को हम समझते हैं। यदि हम मधुमक्खियों या हनी बी में होने वाले लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो वहाँ पर अर्धगुणित द्विगुणित प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो नर होता है वह अर्धगुणित होता है और जो मादा होती है वह द्विगुणित होती है। तो नर जो अगुणित जो नर होता है वह समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अपने शुक्राणुओं को पैदा करता है। वहीं जो मादा होती है चूँकि वो द्विगुणित होती है इसलिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा वह अपने अंडाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि यह मादा का अंडाणु इस स्पर्म के द्वारा निषेचित हो जाता है तो जाइगोट में AA+XX की स्थिति निर्मित होती है, जो कि एक द्विगुणित स्थिति होती है, अर्थात यह जाइगोट आगे चलकर एक मादा शिशु में या मादा जीव में परिवर्तित होगा। वहीं पर अगर कोई अंडाणु निषेचित नहीं होता है और निषेचन के पहले ही उसमें लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाते हैं तो वह एक एम्ब्रियो के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक अगुणित एम्ब्रियो के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में चलकर एक अगुणित जीव के रूप में जन्म लेता है। और ये अगुणित जीव हमेशा एक नर जीव ही होगा, क्योंकि नर का जो आनुवंशिक कैरेक्टर होता है वो अर्धगुणित होता है या अगुणित होता है। अर्थात यहाँ पर जो मादा जीव होते हैं या जो मादा फीमेल ऑफस्प्रिंग होते हैं वो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जन्म लेते हैं, जबकि जो नर जीव होते हैं वह पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जन्म लेते हैं। यहाँ पर जब कोई अंडाणु बिना निषेचित हुए ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया कहेंगे, अनिषेचक जनन इसको हम कहेंगे। तो हनी बी में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है
वो हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी कॉन्सेप्ट के थ्रू होती है, अर्थात यहाँ पर जो नर होता है वो अगुणित होता है, मादा द्विगुणित होती है। अगुणित नर समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक यानी कि स्पर्म का निर्माण करते हैं। वहीं जो मादा जीव होता है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। यदि अंडाणुओं का निषेचन स्पर्म से हो जाता है तो मादा जीव का निर्माण होता है, और यदि अंडाणु बिना निषेचित हुए ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में वो एक नर जीव को जन्म देते हैं, जिसको हम अनिषेचक जनन भी या पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। तो आज हमने विभिन्न जीवों में होने वाले लिंग निर्धारण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। आगे हम इस चैप्टर के जो अगले टॉपिक्स होंगे उनको लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।